अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं एज डिफरेंस के बारे में। एज डिफरेंस जो है हम चिल्ड्रन में पढ़ेंगे, यंग अडल्ट में पढ़ेंगे और ओल्डर अडल्ट्स में पढ़ेंगे। अब हम इसमें मेन चीज़ क्या देखेंगे कि कौन सा इसमें डिफरेंस आता है। हम उसका हार्ट रेट में डिफरेंस देखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम में, कार्डियक आउटपुट में, एंटीरियो एंड आर्टियोवेनस ऑक्सीजन अपटेक, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रिस्पिरेशन, मसल मास एंड स्ट्रेंथ हो गया, एनारोबिक एक्टिविटी। ये जो हम इसमें ना डिफरेंस देखते हैं। अब हम सबसे पहले चिल्ड्रन में देखते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट चिल्ड्रन में कितना होता है? जो हार्ट रेट चिल्ड्रन में रेस्ट में होता है वो 125 से अबव होता है। कितने से अबव होता है? 125 से अबव होता है। जो हार्ट रेट रेस्ट होता है चिल्ड्रन में वो 125 से अबव होता है, जिसमें से जो गर्ल्स होते हैं उनमें 126 होता है और जो बॉयज़ होते हैं उनमें 135 होता है। उसके बाद जो हार्ट रेट मैक्स जो होता है चिल्ड्रन में वो एज रिलेटेड होता है। क्या होता है? एज रिलेटेड, यानी कि जो हार्ट रेट रेस्ट है वो 125 और जो हार्ट रेट मैक्स है वो एज रिलेटेड। उसके बाद हम यंग अडल्ट में देखते हैं। यंग अडल्ट में जो देखते हैं वो 60 to 65 बीट्स पर मिनट। रेस्ट में कितना होता है? 60 to 65 बीट्स पर मिनट और 75 बीट्स इन रेस्ट होता है। उसके बाद जो होता है जो हार्ट रेट मैक्स होता है वो भी एज रिलेटेड होता है, जैसे यहाँ पे होता है एज रिलेटेड होता है और ये 190 बीट्स पर मिनट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ओल्डर अडल्ट में। ओल्डर अडल्ट में जो होता है हार्ट रेट मैक्स वो एज रिलेटेड होता है, जो डिक्रीज़ करता है विद एज के साथ। यानी जो ओल्डर अडल्ट होते हैं वो एज रिलेटेड, उनमें हार्ट रेट मैक्स हार्ट रेट वॉल्यूम होता है, हार्ट रेट होता है जो डिक्रीज़ करता है एज के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे कि 20 से 29 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? 190 बीट्स पर मिनट। और जो 60 से 69 ईयर्स होते हैं तो उनका कम हो जाता है, यानी कि उसका एज के साथ साथ कम हो गया, वो कितना है? 164 बीट्स पर मिनट। वो जो मतलब 20 से 29 थे उनका 190 था, 20 से 29 ईयर्स के जो थे उनका 190 था और जो 60 से 69 साल के थे उनका 164 हो गया, यानी कि ये एज के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। अब हम उसका स्ट्रोक वॉल्यूम देखते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम में हम उसका देखते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है क्या होता है? वो रिलेटेड टू साइज़ होता है। क्या होता है? रिलेटेड टू साइज़ होता है, जिसमें क्या होता है 5 to 16 ईयर्स के जो है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है चिल्ड्रन में? 30 to 40 मिलीलीटर, यानी कि 30 से 40 मिलीलीटर होता है। उसके बाद जो होते हैं हम यंग अडल्ट में देखते हैं वो कितना होता है? 60 to 80 मिलीलीटर, यानी कि 60 से 80 मिलीलीटर होता है। जो चिल्ड्रन में थे उसमें 30 से 40 था और जो यंग अडल्ट है उसमें कितने हैं? 60 से 80 हो गया और जो ओल्डर अडल्ट हैं उसमें एज के साथ साथ कम होता गया। अच्छा, उसके बाद जो होते कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट देखते हैं वो क्या होती है? साइज़ रिलेटेड होती है। कार्डियक आउटपुट साइज रिलेटेड होती है और ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है तो कार्डियक आउटपुट कम होती है। उसके बाद जो होती है रेस्ट में जो तो होती है ये यंगर अडल्ट में जो रेस्ट में कार्डियक आउटपुट होती है वो 75 बीट्स पर मिनट होती है, यानी कि 75 बीट्स पर मिनट होती है। और ओल्डर अडल्ट्स में वो क्या होती है? एज के साथ साथ उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टियोवेनस ऑक्सीजन अपटेक। आर्टियोवेनस ऑक्सीजन अपटेक जो चिल्ड्रन में होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, यानी कि जब आर्टियोवेनस ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होती है और जब आर्टियोवेनस ऑक्सीजन टेप कम होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होती है। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद यंग अडल्ट में जो होता है आर्टियोवेनस ऑक्सीजन अपटेक जो होती है वो नॉर्मल होती है ऑटो एक्सट्रैक्शन के। उसके बाद जो होती है ओल्डर अडल्ट में जो होती है लीन बॉडी मास जो होता है वो कम होता है और ABO2 जो होती है वो भी कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, या इसको VO2 मैक्स भी कहते हैं। ये जो होती है चिल्ड्रन में एज के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है, बढ़ती जाती है। और यंग अडल्ट में जो होती है ग्रेटर इन अडल्ट जो होती है वो कितनी होती है? 3000 मिलीलीटर पर मिनट। उसके बाद जो होती है ओल्डर अडल्ट में जो होती है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स जो होती है वो एज के साथ साथ कम हो जाती है। जैसा कि 25 ईयर्स के होते हैं उनमें कितने 47.7 मिलीलीटर पर किलोग्राम और 75 ईयर्स के होते हैं उसमें 25.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम होती है। इसमें जो होती है जो ओल्डर अडल्ट हैं उसमें एज के साथ साथ कम होती जाती है। उसके बाद हम इसका ब्लड प्रेशर यानी BP देखते हैं। BP जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक होता है और डायासिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है चिल्ड्रन में वो कितना होता है? 40 to 80 मिलीमीटर मर्करी, यानी कि कितना होता है? 40 to 80, 40 से 80 होता है। और डायसिस्टोलिक कितना होता है? 55 to 70, यानी कि 55 से 70 होता है। और जो अडल्ट में होता है उसमें कितना होता है? सिस्टोलिक BP जो होता है वो 120 होता है और डायसिस्टोलिक BP जो होता है वो 80 होता है। चिल्ड्रन में था वो 40 to 80 और सिस्टोलिक, और जो ओल्ड अडल्ट हैं यंग अडल्ट उनमें 120
अच्छा, डायसिस्टोलिक चिल्ड्रन में 55 to 70 हो गया, और डायसिस्टोलिक जो होते हैं यंग अडल्ट में होते हैं वो 80 हो गया। उसके बाद जो होता है ओल्डर अडल्ट में जो होता है ये क्या होता है 150/90 मिलीमीटर मर्करी Hg होते हैं। उसके बाद जो होते हैं रिस्पिरेशन जो होता है चिल्ड्रन में वो क्या होता है 30 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, और जो होता है यंगर अडल्ट में वो कितनी होती है 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट। और जो होती है इसमें ओल्डर अडल्ट में उसमें जो होती है वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एज के साथ साथ। उसके बाद मसल माइस एंड स्ट्रेंथ देखते हैं। मसल माइस एंड स्ट्रेंथ जो होती है वो 16 to 20 ईयर्स तक मतलब इंक्रीज़ होना जो शुरू हो जाती है। और जो होती है हमारे पास कौन से अडल्ट हैं यंगर अडल्ट में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और जो होती है ओल्डर अडल्ट उनमें जो होती है स्ट्रेंथ क्या होती है कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और उसके बाद जो होती है एनारोबिक एक्टिविटी, एनारोबिक एबिलिटी जो होती है चिल्ड्रन में उनमें क्या होता है लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। क्या लैक्टिक एसिड डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें जो होती है ATP एंड PC जो होती है वो इन्हेंस हो जाती है यंगर अडल्ट में। और जो होती है ओल्डर अडल्ट में उनमें नॉट कुछ भी, ना लैक्टिक एसिड कम होता है ना ATP और PC। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें।